हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष गुप्ता। मैथ और रीजनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि कैलेंडर का आविष्कार किसने किया, कैलेंडर में कौन कौन से डेज होते हैं, इवेंट डेज, ऑड डेज, कौन से डेज होते हैं और लीप ईयर, ये हम किस तरीके से जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। जिन्होंने ना पढ़ी हो वो जरूर फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का सेकेंड पार्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कौन से दिन हुआ था? अगर मैं पूछूं कि जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, तो आप बता देंगे आसानी से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन किस दिन लागू हुआ था? ठीक, यानी अगर कोई भी डेट दे दी जाए तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो दिन कौन सा था। जैसे अभी पूछें कि 15 अगस्त 2033 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम किस तरीके से बता पाएंगे। तो आज हम लोग कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी हमें तारीख बता दी जाए तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन से दिन पड़ी होगी। तो उसके लिए कुछ हमें बेसिक फॉर्मूले, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले हम उस चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मंथ कोड, यानी जो हमारे महीने होते हैं उनका जो कोड है वो हम यहाँ पर समझ लेंगे अच्छी तरीके से, और उसको हम ध्यान रख लेंगे। ठीक, देखिए, तो हमारे महीने पता है 12 होते हैं, तो इनके कोड क्या होंगे? कोड होगा जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक, अगर ये सब नॉर्मल ईयर के हैं, यानी ये नॉर्मल हमारा ईयर है, तो ये कोड रहेगा। और अगर हमारा लीप ईयर है तो केवल इसका कोड बदल जाएगा और इसका कोड बदल जाएगा, बाकी कोड वही रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें मंथ के कोड ध्यान रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेट में जो हमारा सुपर टेट होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी बीएड की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा एग्जामिनेशन एंट्रेंस का होता है बीएड में, उसमें भी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी कैलेंडर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिए, 144, 025, 036, 146, ये 12 का वर्ग होता है 144। ठीक, ये 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, ये हमारा 6 का वर्ग होता है, और 144 याद करके 146 हम लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक, ये नॉर्मल ईयर के लिए है। और अगर वो हमारा लीप ईयर है तो 0 हो जाएगा जनवरी का कोड और फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी कोड वही रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, लीप ईयर नॉर्मल ईयर कैसे जानेंगे, इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट देख लें। डेज के जो हमारे कोड होंगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो हमारे इनके कोड होंगे वो संडे से स्टार्ट करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या लिखा है? तो जो हमारी शताब्दी होगी, जैसे इस समय क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। ठीक, तो जो हमारी शताब्दी होगी 1900 है, 2000 है, इस तरीके से, तो वो शताब्दी कहलाती है। उसका कोड हम जानने के लिए इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी शताब्दी होगी उसको हम 400 से भाग करेंगे, और अगर शेषफल 100 आएगा तो उसका कोड 4 हो जाएगा। शेषफल अगर 200 आएगा तो उसका कोड 2 हो जाएगा। 300 आएगा तो 0 हो जाएगा। 400 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि 400 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 1900 है। ठीक, तो 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 300, और 300 शेषफल पे कोड क्या होता है? 0। यानी अगर शताब्दी 1900 है तो उसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा तरीका है, 100, 200, 300, 0, कितना? 420, 6। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, या ऐसे 420 और इन दोनों को ऊपर को जोड़ के ये लिख दें। तो अपना तरीका जो भी समझ में आए उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये सब समझने के बाद फॉर्मूला हमारा ये होगा। फॉर्मूला क्या होगा? तारीख, जो तारीख दी गई होगी वो लिखेंगे। महीने का कोड, जो महीना होगा उसका कोड इस टेबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
वर्ष, जो वर्ष होगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट लिखेंगे। जैसे लिख दिया गया 1947, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो गई 47, तो 47 लिख देंगे। शताब्दी कोड, जैसे 1947 है तो शताब्दी उसमें कौन सी है 1900, तो 1900 का कोड हम इस तरीके से, अभी हमने बताया कि किस तरीके से जानेंगे। जो भी शताब्दी होगी उसको 400 से भाग करेंगे, शेषफल ये जो आएगा उस हिसाब से इसका कोड हो जाएगा। ठीक। लीप वर्षों की संख्या, यानी उस शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते कितने उस शताब्दी में लीप वर्ष मिले हैं उनकी संख्या लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल मिलेगा वो हम ये डेज में देख लेंगे। ठीक। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947, तो उसी को हम चेक कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 तो कौन सा दिन था, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हुआ, लेकिन किस दिन हुआ आज़ाद वो नहीं पता, तो वो हम यहाँ पर पता लगाएंगे। देखिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या है तारीख, तारीख कितनी है 15 प्लस फिर क्या है अगस्त। अब देखिए 1947 लीप वर्ष है नहीं है भाई, लीप वर्ष को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो लीप वर्ष नहीं है, और होता भी तो कोई दिक्कत नहीं, अगस्त है ना, अगस्त के लिए कोड कितना 3, फिर वर्ष, वर्ष कितना 47 प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी चल रही 1900, अभी मैंने आपको दिखाया 1900 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो 300 शेषफल बचेगा, और 300 शेषफल के लिए कोड क्या है 0 प्लस लीप वर्षों की संख्या। तो देखिए 1947 वर्ष कितने हैं 47, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, तो 47 को हम 4 से भाग करें, जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाए वही लीप वर्ष की संख्या होगी। ठीक, तो 4 जब हम 47 को 4 से भाग करेंगे तो 11 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और 3 जो है वो शेषफल बच जाएगा, तो 11 बार डिवाइड हुआ, इसलिए 11 लीप वर्ष हुए अपॉन 7। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करें तो ये हो गया 58 और 10 कितना हो गया 58 10 68 और 8 76 बटे 7 डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष हमारा बचेगा 6, शेष 6 बचेगा। अब जो शेषफल आया अब हम दिन में देख लेंगे, 6 किसका कोड है फ्राइडे का, यानी दिन कौन सा हुआ फ्राइडे। इसका मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किस दिन आज़ाद हुआ फ्राइडे को आज़ाद हुआ। अगर आपको लगता है गलत है आप किसी पे भी सर्च करके देख लीजिए, फ्राइडे ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950, यानी जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वो कौन सा दिन था वो अब हम पता लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तारीख 26 जनवरी, अब 1950 तो 50 4 से भाग तो पूरा जाएगा नहीं, यानी ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या हुआ 1, फिर वर्ष कौन सा है 50 प्लस शताब्दी कोड 1900 ही चल रहा है, 1900 के लिए कोड कितना 0, फिर लीप वर्षों की संख्या, तो 50 को 4 से भाग करें तो 12 चौक 48, यानी 12 बार जाएगा पूरा, तो 12 लीप वर्ष हो गए, और बटे 7 इनको हम टोटल कर लें तो ये हमारा कितना हो गया 89 अपॉन 7, इसको हम भाग करें तो 7 एकम 7 19 बचा, 7 दूनी 14 कितना बचा 5, शेषफल 5 बचा। अब 5 किसके लिए कोड है थर्सडे के लिए, यानी गुरुवार, यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो शुक्रवार को आज़ाद हुआ, और जो हमारा संविधान लागू हुआ वो किस दिन लागू हुआ गुरुवार के दिन लागू हुआ।